स्पार्कल लैंड नामी एक दूर दराज सल्तनत में एक शानदार और जादुई महल मौजूद था। ये महल दुनिया के किसी भी दूसरे महल के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और अजीबोगरीब था, क्योंकि ये पूरा महल चमकने वाले सुनहरे मोतियों से बना हुआ था। मोतियों के महल पे एक मलका हुकूमत करती थी जिसका नाम सोनाली था। सोनाली बहुत मेहरबान और अक्लमंद मलका थी और सोनाली अपनी सल्तनत के तमाम लोगों और जितनी भी जादुई मखलूक थी उन सब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन ये खबर पूरी मुमलिकत में फैल गई कि मोतियों के महल में एक बहुत अजीब और गरीब वाक़या पेश आने वाला है। हर 100 साल के बाद जादुई मोतियों की परियां आसमान से उतरती हैं और महल और इसके इर्द गिर्द अपनी जादुई ताकतों को फैला देती हैं। जादुई मोतियों की परियां बहुत छोटी, खूबसूरत और मुख्तलिफ होती थी। इन खूबसूरत छोटी परियों के कपड़े और इनके पर कौस व कज़ा के रंगों से मिलते जुलते थे। महल के बागात में बच्चे और बड़े सब लोग मोतियों की परियों को देखने के लिए जमा हो गए थे और सब लोग मोतियों की परियों का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मलका सलोनी और इसकी बेटी शहजादी लैला दोनों महल की बालकनी में खड़े नीचे जमा हुए लोगों को देख रही थी। मलका सलोनी और इसकी बेटी लैला की आंखों में बहुत ज्यादा खुशी और चमक थी और जैसे ही सूरज डूबने लगा पूरे आसमान पर बहुत नर्म और चमकदार हवा फैल गई और महल के बागात में खड़े तमाम लोग खामोश हो गए। अचानक एक तेज हवा का झोंका महल के बाग से गुजरा और आसमान से जादुई मोतियों की परियां रक्स करती हुई उतरती नजर आईं। इन जादुई मोतियों की परियों के हंसने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। परियों के पास जादुई मोतियों की ताकतों से भरा हुआ एक थैला था। इन जादुई ताकतों को वो थैले से निकालकर चारों तरफ छिड़कती थी और हर तरफ खुशी और खुशहाली फैल जाती थी। शहजादी लैला ये देखकर बहुत हैरान हुई कि महल के बाग में एक तरफ बहुत ज्यादा फूल खिल रहे थे और इनकी पंखड़ियां कीमती हीरे जवाहरात की तरह चमक रही थी। दरख्त बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे और फल इतने मीठे लग रहे थे कि उनकी खुशबू से पूरा बाग महक रहा था। पूरे महल की दीवारें जादुई मोतियों की परियों की तरह चमक रही थी और जब सब परियां अपने काम में मसरूफ थी तो शहजादी लैला ने देखा एक नन्ही परी जिसका नाम लोना था वो बहुत मायूस एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। शहजादी लैला परेशान होकर लोना के पास गई और पूछा, नन्ही परी तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना चुपचाप क्यों खड़ी हो? परी लोना ने बताया कि मैंने अपना एक बहुत कीमती जादुई मोती वाला नेकलेस खो दिया है। ये नेकलेस जादुई परी का खानदानी नेकलेस था। इस नेकलेस के बगैर परी लोना अपना कोई भी काम नहीं कर सकती थी और उसकी जादुई ताकतें भी अधूरी थी। लोना की ये परेशानी सुनकर शहजादी लैला भी बहुत परेशान हो गई। शहजादी लैला ने परी लोना का खोया हुआ नेकलेस ढूंढने के लिए अपने दोस्तों से मदद लेने का फैसला किया। शहजादी लैला के दोस्त सल्तनत के होशियार और बहादुर बच्चे थे। उन्होंने घने जंगलों, चमकती हुई नदियों और यहाँ तक के जमीन के नीचे बनी हुई गहरी खाइयों में और हर ऊंची नीची जगह पर परी लोना का खोया हुआ जादुई नेकलेस तलाश किया। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद एक गहरे तालाब के ऊपर जमी हुई काई के अंदर मोतियों की परी लोना का जादुई ताकतों वाला नेकलेस पड़ा हुआ नजर आया। मोतियों की परी लोना अपनी जादुई ताकतों वाला नेकलेस देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उस नेकलेस को उठा लिया और तमाम तर जादुई ताकतें भी लोना के पास वापस आ चुकी थी। मोतियों की परी लोना ने बहुत खुशी के साथ
شہزادی لیلا اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جادوئی طاقتوں سے پورے محل کو بھر دیا، اور موتیوں کی تمام پریاں اتنی زیادہ خوش تھیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر جادوئی طاقتوں سے اسپارک لینڈ کو بہت زیادہ خوبصورت، چمکیلا اور حیران کن بنا دیا۔ اور اس دن کے بعد سے موتیوں کی پریوں اور اسپارک لینڈ کے لوگوں کے درمیان بہت اچھا اور ایک مضبوط رشتہ بن گیا، اور موتیوں کا محل خوبصورتی، مہربانی اور دوستی کی علامت بن گیا۔ اور اس طرح موتیوں کے محل اور موتیوں کی پریوں کی داستان ہر جگہ پھیل گئی، اور اس طرح اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا کیا ہوا چھوٹی سے چھوٹا احسان کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور اس کی زندگی کو بہت زیادہ بہتر اور خوشحال بنا سکتا ہے۔